क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेश कुमार दुबे है और मैं नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। सर किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं आप नगर पंचायत में? मैं नगर विकास का जो चुनाव है वो डेवलपमेंट के मुद्दों पर लड़ रहा हूँ। सर विकास में क्या है? विकास, जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सारा डेवलपमेंट उसमें आ जाता है, चाहे वो औद्योगिक विकास हो, शिक्षा का विकास हो, स्वास्थ्य का विकास हो, सड़क हो, नाली हो, पानी हो, बिजली हो। डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात को लेकर मैं चुनाव मैदान में हूँ। सर यहाँ की जो मूलभूत सुविधा है वो कैसी है वर्तमान समय? मूलभूत सुविधा का बहुत आमूल परिवर्तन हुआ। जब पहली बार परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने यहाँ की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नगर कस्बा संग्रामपुर को नगर पंचायत घोषित किया। उसके बाद क्योंकि कोरोना आ गया था, 2 साल से 2.5 साल तक कोरोना का प्रकोप रहा, तो एक तरह से मात्र कार्यकाल जो था वो 2.5 साल का था। उस 2.5 साल के कार्यकाल में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से बहुत ही सराहनीय डेवलपमेंट नगर पंचायत मंडल में हुआ है। सर आपके जो विरोधी लोग हैं वो आवास को लेकर बार बार आपके जो पार्टी है और जो आपके वितरण सिस्टम है उस पर सवाल उठा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? वितरण सिस्टम तो गलत है ही नहीं। कारण क्या है कि वो जो जिसको भी आवास मिलता है उसकी कई लेयर पे जांच होती है। इसमें लेखपाल स्वयं आगे जांच करते हैं, एसडीएम के आदेश से कई बार जांच भी हुई। नगर पंचायत में पात्र व्यक्ति को दिया जाए, इस बारे में कई बार जांच हो चुकी है। जब जिस चीज़ की जांच हो चुकी है उसके बारे में वितरण में धांधली का कोई प्रश्न नहीं उठता। सर एक सवाल यह है कि आपका विकास मॉडल क्या है वर्तमान समय में? विकास का मॉडल जो भारतीय जनता पार्टी का है, जैसे भारतीय जनता पार्टी को, जैसा मैंने कहा कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर काम करती है, ना कि एक किसी खास सब्जेक्ट पे। पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का विकास हो, ऐसा मॉडल लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती है। तो उसमें जैसा कि मैंने पहले शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति लागू हो गई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू कर दी है एजुकेशन के लिए। स्वास्थ्य के लिए आप जानते हैं कि एम्स बन गया। इंसेफ्लाइटिस का जो कहर होता था जिसमें लगभग हर बरसाती। सर वो तो ठीक है सर, नगर में स्वास्थ्य, जल जमाव, जल निकासी आदि की जो प्रबल समस्या है, इन मुद्दों पे क्या कहना? नहीं, हमारे यहाँ लगभग जल निकासी की सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, समय मात्र 2.5 साल का एक तरह से कहा जाए, टेक्निकली 2.5 साल ही काम हो पाया। तो बहुत सारी जल निकासी, जैसे जहाँ आप बैठे हैं इसके बगल में जहाँ पानी इकट्ठा हो जाया करता था, अभी आपने देखा होगा नाली बन गई होगी, नाली बन गई है और पानी सीधे बाहर जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे काम जो हैं नगर जल निकासी के हुए हैं, कुछ रह गए हैं, उसको आगे किया जाएगा। आप जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं सर? जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि आप अपना निर्णय बहुत ही सोच समझकर और गहन विचार विमर्श करके ही लें। कारण क्या है कि ये 5 साल में एक बार मौका आता है। जिसको भी आप इस नगर पंचायत की गद्दी पर बिठाएंगे वो आपको ये काम करे, और उसका जो विजन है, जो सोच है, वो नगर पंचायत के विकास के लिए हो। ऐसे व्यक्ति को चुनने का प्रयास मैं चाहता हूँ जनता से करें। और दूसरी बात, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इस समय सेंट्रल में बीजेपी हमारी सरकार है, स्टेट में हमारी सरकार है। अभी हम लोग परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने मुझ पर विश्वास जताते हुए मुझे यहाँ का प्रत्याशी बनाया है। तो निश्चित रूप से उनके दिमाग में यहाँ के लिए अलग प्रकार से योजना है, क्योंकि नगर पंचायत उनके हृदय में बसता है। उन्होंने पिछले कार्यकाल में 2 बार वो नगर पंचायत उन्मोल में आए और यहाँ पर बाईपास, नगर पंचायत भवन और 4300 प्रधानमंत्री आवास दिए। पोलों पर लाइटें आई, कई जर्जर तार बदले गए, पोल बदले गए। तो इतने सारे डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं, उनके आधार पर ही जनता वोट दे। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, आप जानते हैं कि मेरा सामाजिक जीवन रहा है। मैं तो जब बहुत पहले 2002 में ही जल जमाव की समस्या थी बहुत ज़बरदस्त, नगर पंचायत उन्होंने, मैं किसी पद पर नहीं था, एक आम नागरिक था, तब भी मैंने लगातार पश्चिम मोहल्ले की मस्जिद से लेकर काली मंदिर तक 3 किलोमीटर की सड़कों को कचरा मुक्त करा करके और लगातार दोनों साइड में श्रमदान करके युवा साथियों को साथ लेकर मैंने श्रमदान करके सड़क को सही बनवाया और रास्ते को दुरुस्त करवाया था। मैं तो हमेशा सार्वजनिक जीवन में रहा हूँ, चाहे जब भी युवा साथियों को ज़रूरत पड़ी मेरी, मैं हमेशा उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ खड़ा रहा हूँ।